हेलो एवरीवन, मैं हूं एल के सर और आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों, आज से हम टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में सभी कॉन्सेप्टों के बारे में आपको एक एक करके धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिफाई होती है, पहचान होती है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसकी जो पहचान है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी जो पहचान होती है, आइडेंटिफाई, हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द पाए जाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, सूत्र होता है, वो इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इसका नेगेटिव सूत्र बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इसका इंटरोगेटिव सूत्र बनेगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस और फिर इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार की सूत्र होंगे। तो इसमें जो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब है, वर्ब के बाद में एस ई एस है। तो एस ई एस का जो नियम है वो सब्जेक्ट वर्ब में इस प्रकार लगेगा, जैसे कि वाक्यों के यदि किसी वाक्य के अंत में एस, किसी वाक्य के अंत में डबल एस ओ एस एच सी एच एक्स और वाई आदि शब्द हों तो उनमें ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो यदि किसी वाक्य में कोई मुख्य क्रिया होती है, उस मुख्य क्रिया के अंत में यदि डबल एस हो, ओ है, एस एच है, सी एच है, एक्स और वाई आदि, अगर इनमें से कोई भी शब्द है तो उसमें हम ई एस का प्रयोग करते हैं। आइए इसका हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल होगा इसका, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं इसको हम, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। इसी प्रकार इसका नेगेटिव बनेगा आई डू डज में से ही सी इट नेम आदि के साथ डज का प्रयोग और आई भी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। एक एग्जाम्पल और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसका ले लेते हैं। जैसे राम अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, राम
स्पीक्स। देखो दोस्तों, जिसमें स्पीक है इसमें ना तो लास्ट में डबल एस है, स्पीक में ना तो डबल एस है, ना ओ है, ना एस एच, ना सी एच, ना एक्स, ना वाई है, इसलिए इसमें डायरेक्ट हम एस का प्रयोग करते हैं। राम स्पीक्स इंग्लिश, राम स्पीक्स इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोलता है। इसका नेगेटिव वाक्य बनेगा, अब राम ही सी नेम इट आदि में से है तो इसमें हम डू डज में से डज का प्रयोग करेंगे। राम डज नॉट स्पीक, SPEAK, स्पीक इंग्लिश। राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इसमें से जो SES का जो नियम है वो केवल सकारात्मक वाक्यों में ही प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव वाक्य आते ही और SES के नियम को हटा दिया जाता है। तो ये तो है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो साधारण वाक्य होते हैं, सिंपल वाक्य होते हैं। और अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ अलग कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में आपको एक करके बताऊंगा। जैसे सबसे पहला रूल है विथ रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन यानी नियमित कार्य होंगे, उन नियमित कार्यों के लिए और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ही करेंगे। नियमित कार्य जो भी होंगे, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, श्याम प्रतिदिन अपनी दादी के साथ सोता है, तो ये उसका प्रतिदिन का एक्शन है, यानी कि जो ये राम है वो श्याम है, वो रोज अपनी दादी के साथ, यानी कि जो कार्य करता है वो प्रतिदिन ऐसा ही कार्य होता है, यानी रोज अपनी दादी के साथ सोता है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, राम श्याम SHYAM, श्याम स्लीप SLEEP। अब श्याम एक वचन है, ही सी नेम इट में से आदि, ही सी नेम इट में से है, तो इसमें हम एस का प्रयोग करेंगे, स्लीप्स। श्याम स्लीप्स, श्याम सोता है, DAIL बाई डेली, किसके साथ, विथ हिज GRANN बाई, श्याम स्लीप्स डेली विथ हिज ग्रैनी, यानी कि श्याम, ग्रैनी का मतलब दादी भी होता है और ग्रैनी का मतलब नानी भी होता है। तो श्याम स्लीप्स डेली, श्याम सोता है डेली, रोज सोता है, प्रतिदिन सोता है, विथ हिज ग्रैनी, अपनी दादी के साथ। तो ये है कि नियमित जो कार्य होते हैं उनके लिए हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 में है कि विथ यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य होंगे, उन सार्वभौमिक सत्य के लिए हम हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सार्वभौमिक सत्य है, इसे सब कोई जानता है दोस्तों। जैसे कि मान लो 2 और 2 4 होते हैं, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसे हर कोई जानता है। पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, द अर्थ, चक्कर लगाना की मूव, MOVES, मूव्स, पृथ्वी एक वचन है, मूव्स राउंड, ROUN, मूव्स राउंड, यानी राउंड में चक्कर लगाती है, मूव्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द सन मूव्स राउंड द सन, जो अर्थ है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है।
इसी प्रकार रूल नंबर 3 को देखते हैं। विथ लाइव कमेंट्री, यानी कि जो लाइव कमेंट्री यानी आंखों देखा हाल बताने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कभी भी आंखों देखा हाल यदि हम बता रहे हो, जैसे कि लाइव कमेंट्री, मैच की कमेंट्री चलती है, उसी प्रकार किसी के बारे में हम लाइव देख रहे हैं और उस लाइव कमेंट्री, लाइव आंखों देखा हाल को हम बताने का प्रयास करते हैं, तो चाहे उसका सेंस कुछ भी हो, लेकिन उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। जैसे ये बाइक है, गेंदबाज ने गेंद फेंकी किंतु बल्लेबाज ने एक चौका मारा। ये इसका जो सेंस हमें दिखाई दे रहा है पास्ट इंडेफिनिट का लग रहा है, लेकिन हम इसे प्रेजेंट में ही बनाएंगे, क्योंकि ये आंखों देखा हाल बताया जा रहा है और आंखों देखा हाल बताने के लिए हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। जैसे द बॉलर, BOWLER, बॉलर BOWL, बॉल्स BOWLS, यानी कि द बॉलर बॉल्स, बॉल मान फेंकना होता है और इसकी जो इसमें SES का प्रयोग किया जाता है। द बॉलर बॉल्स, बॉलर ने बॉल फेंकी, किंतु बट द BATSMA, द बैट्समैन, द बॉलर बॉल्स बट द बैट्समैन हिट यानी मारना, HIT, हिट। अब बल्लेबाज एक है तो इसमें भी एस का प्रयोग करेंगे, हिट्स AFOU, हिट A4, द बॉलर बॉल्स बट द बैट्समैन हिट्स A4, यानी बल्लेबाज ने, वो बॉलर ने बॉल फेंकी और बल्लेबाज ने एक चौका मारा। ये चाहे इसका सेंस हम पास्ट में निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो आंखों देखा हाल है उसको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ही किया जाता है। आइए एक और रूल देख लेते हैं इसका हम। रूल नंबर 4 है विथ फ्यूचर प्लानेड एक्शन, यानी कि जो भी हम फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। जो फ्यूचर में कोई भी हम प्लान बनाते हैं, यानी कि जो प्लान होना चाहिए पब्लिकली होना चाहिए, कि कोई भी प्लान होता है वो पर्सनली नहीं होना चाहिए, और पब्लिकली जो भी प्लान होगा वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो इसको, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएगा। अब प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएगा एक पब्लिकली प्लान है, क्योंकि सभी को पता लग जाता है, जैसे कि समाचारों में, न्यूज़ों में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएगा, तो ये समाचार आदि में सभी को पता लग जाता है, यानी पब्लिकली प्लान बन जाता है। और इसको हम बनाने के लिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, चाहे इसका सेंस हम फ्यूचर में देखते हैं, लेकिन इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। जैसे द PRIMEMINISTER, प्राइम मिनिस्टर, BISIT, विजिट्स, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका, विजिट्स अमेरिका, AMERICA, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका टुमारो, TOMMORROW, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स अमेरिका टुमारो, यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो कल अमेरिका जाएगा। तो दोस्तों देखो, जैसे मैंने आपको लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो मुख्य कॉन्सेप्ट हैं उन सभी के बारे में एक करके आपको मैं बताया है, और आई होप कि आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। दोस्तों मेरी इस वीडियो को और ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि
गरीब बच्चे जो ट्यूशन और बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटरों में नहीं जा सकते, वे इसको पढ़ करके इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों, आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।